Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have an interesting story about greedy poor man, लालची निर्धन आदमी. So once there was a poor man, he always sat by the wayside and begged money. Although many people passed by, very few took any notice of the poor man. In this way he sat there from morning till evening and he got only a little money. Sometime he did not get enough to buy फूड फॉर हिमसेल्फ. तो एक बार एक निर्धन व्यक्ति था, वह हमेशा सड़क के किनारे बैठकर पैसे मांगता था. यद्यपि वहां से कई लोग गुजरते थे तथापि बहुत कम लोग उस निर्धन व्यक्ति की ओर ध्यान देते थे. तो इस तरह वह वहां सुबह से शाम तक बैठता था, लेकिन उसे बहुत थोड़े पैसे ही मिलते थे. कभी कभी वह अपने लिए खाना खरीदने भर के भी पैसे नहीं जुटा पाता था. सो ही इज़ अ पुअर मैन, है ना, जो रोड के साइड में बैठा हुआ है. यू कैन सी क्लियरली थ्रू द इमेज. One day, as he was sitting usually by the wayside, a man passed that way. The beggar said to himself, "How foolish some people are! Though they have a lot of money, they want still more. Look at this man. Once he was a rich merchant, but what a fool he was! He wanted to become richer still. So he built ships and sent them to trade with far-off countries. And what happened? All his ships sank and he lost his fortune." तो एक दिन हमेशा की तरह वह सड़क के किनारे बैठा हुआ था. एक आदमी उस रास्ते से गुजरा. भिखारी खुद से बोला, कुछ लोग कितने मूर्ख होते हैं, यद्यपि उनके पास ढेर सारा धन होता है फिर भी उन्हें और चाहिए. और इस आदमी को देखो, किसी समय यह एक अमीर व्यापारी था, लेकिन वह कितना मूर्ख था. यह तब भी और अमीर बनने की इच्छा चाहता था, इच्छा शक्ति थी. इसलिए इसने जहाज बनवाया और उन्हें दूर देशों में व्यापार के लिए भेजा. और क्या हुआ, इसके सभी जहाज डूब गए और इसने अपने भाग्य को खो दिया. मतलब उसके पास जितना भी पैसा था वो सब चला गया. नाउ दो आई एम वेरी पुअर, आई डू नॉट वॉन्ट मच, अ लिटिल विल सेटिस्फाई मी, आई वॉन्ट जस्ट इनफ फॉर माई नीड्स, आई एम नॉट एट ऑल ग्रीडी. मैं बहुत गरीब हूँ. ये जो भिखारी है वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मैं थोड़े से ही संतुष्ट हो जाऊँगा, मैं अपनी आवश्यकता भर के लिए ही चाहता हूँ, मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ. सो जस्ट एट दैट मोमेंट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वॉज पासिंग डाउन द स्ट्रीट. शी हर्ड द पुअर मैन मटरिंग लाइक दिस and she at once appeared before him. Look, said the goddess, I have wishes to help you. I am ready to do so. Now I will give you enough gold to buy food and clothing for the rest of your life. But since you are not greedy, you will not want much. Take up that bag of yours and I will pour into it some gold coins from माई हॉर्न. सो उसी समय भाग्य की देवी सड़क पर नीचे उतरी और उन्होंने निर्धन व्यक्ति को इस तरह बड़बड़ाते हुए सुना. वह अचानक उसके सामने प्रकट हुई. देवी ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ. अब मैं तुम्हें शेष जीवन के लिए भोजन और कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त सोना दूंगी, लेकिन तुम लालची नहीं हो, इसलिए तुम ज़्यादा नहीं चाहोगे. अपना थैला ले लो और मैं अपने सींग में से कुछ सोने के सिक्के उसमें उड़ेल दूंगी. सो बट देयर इज़ वन कंडीशन, all that falls into your bag shall be pure gold, but every coin that falls upon the ground shall turn into dust. Do you agree to this condition? लेकिन एक शर्त है, जो कुछ भी तुम्हारे थैले में गिरेगा वह शुद्ध सोना होगा, लेकिन प्रत्येक सिक्का जो जमीन पर गिरेगा वह मिट्टी में बदल जाएगा. क्या तुम इस शर्त से सहमत हो? तो यस सेड द पुअर मैन. पुअर मैन ने क्या कहा? हाँ बोल दिया. सो वेरी वेल सेड द गॉडेस, नाउ टेक योर बैग and but be careful since your bag is old, it will not hold much. बहुत अच्छा, देवी ने कहा, अब तुम अपना थैला ले लो, लेकिन सावधानी से, चूंकि तुम्हारा थैला पुराना है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं आ पाएगा. यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज. ये सोने के सिक्के इनमें डाल रही है थैले में, जो फॉर्च्यून की देवी है. द पुअर मैन वॉज वेरी प्लीज. फॉर्च्यून एट लास्ट स्माइल्ड अपॉन हिम. ही एट वंस बेंट फॉरवर्ड टू कैच द गोल्ड कॉइन्स एज दे फेल इन अ स्ट्रीम फ्रॉम द वंडरफुल हॉर्न. वह गरीब आदमी बहुत खुश था, आखिरकार भाग्य उस पर मेहरबान था. वह चमत्कारी सींग से धारा की तरफ गिर रहे सोने के सिक्के पकड़ने के लिए आगे की ओर झुका. द ओल्ड बैग सून बिगेन टू ग्रो हैवी.
सो पुराना थैला जल्दी भारी होना शुरू हो गया. इज दैट इनफ? आस्क्ड गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. क्या इतना काफी है? भाग्य की देवी ने पूछा. नॉट येट रिप्लाइड द पुअर मैन. अभी नहीं, निर्धन व्यक्ति ने जवाब दिया. सो बट योर बैग आई हेयर इट क्रैकिंग. लेकिन तुम्हारा थैला, मैंने सुना यह फट रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएगा. सो नेवर फेयर दैट इट विल श्योरली होल्ड अ लिटिल मोर. उसकी चिंता ना करे, इसमें थोड़ा और आ जाएगा. तो अब वो भी लालची हो गया. नाउ नेक्स्ट. So the goddess poured a few more gold coins. You are a rich man now. Your bag is almost full and it will hold no more. Said goddess of fortune. भाग्य की देवी ने थोड़े और सोने के सिक्के उड़ेल दिए और तुम अब एक अमीर आदमी हो गए हो. तुम्हारा थैला लगभग पूरा भर गया है, इसमें और नहीं आएगा. भाग्य की देवी ने कहा. नो इट विल होल्ड अ फ्यू कॉइन्स मोर, सेड द पुअर मैन, एंड द गोल्ड कॉइन्स केम डाउन वन बाय वन. ही काउंटेड देम, देन ही सडनली हिज बैग बर्स्ट. All the gold coins fell upon the ground and in a moment every coin was turned into a dust. नहीं, इसमें कुछ और सिक्के आ जाएंगे, निर्धन व्यक्ति ने कहा, और सोने के सिक्के एक एक करके नीचे आ गए. उसने उन्हें गिना, तभी अचानक उसका थैला फट गया और सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए और एक ही क्षण में वे सब मिट्टी में बदल गए. What a greedy fellow you are. I made you a rich man, but your greed has made you poor again. So a poor you are and a poor you will remain to the end of your days. So the poor man was looking unhappily at the dust on the ground. Before he could look up, the goddess disappeared. So कितने लालची व्यक्ति हो तुम. मैंने तुम्हें अमीर व्यक्ति बनाया, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें पुनः निर्धन बना दिया. तुम एक निर्धन हो और अपने आखिरी दिनों तक निर्धन ही रहोगे. निर्धन व्यक्ति उदासी से जमीन पर मिट्टी को देख रहा था. इससे पहले कि वह ऊपर देखता, भाग्य की देवी आंखों से ओझल हो गई. नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर. सैंक मीन्स डूब गया, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना, नीड्स मीन्स आवश्यकताएं, ग्रीडी मीन्स लालची. नेक्स्ट वन इज मटरिंग. मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, पोर मीन्स उड़ेलना, हॉर्न मीन्स सींग, काउंटेड मीन्स गिना, एंड डिसअपियर्ड मीन्स आंखों से ओझल होना. नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. सो वन डे एज द पुअर मैन वॉज सिटिंग यूजुअली बाय द वे साइड डैश पास्ड दैट वे. तो वहां से कौन गुजरा एक बार? पुअर मैन, मैन या द गॉडेस या डॉग. तो द गॉडेस वहां से गुजरी, द गॉडेस. नाउ नेक्स्ट. गॉडेस फॉर्च्यून पोर्ड द गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम हर. गोल्ड कॉइन्स उन्होंने कहाँ से निकाले? हॉर्न ऑफ प्लेंटी, टेल ऑफ प्लेंटी, ट्रंक और हैंड. तो हॉर्न से निकाले, वो एक सींग था, हॉर्न ऑफ प्लेंटी. सो हियर इज हॉर्न ऑफ प्लेंटी. नाउ नेक्स्ट. इन अ मोमेंट एवरी कॉइन वॉज टर्न्ड इनटू. और कुछ ही देर में सारे सिक्के किस में बदल गए? सिल्वर में, डस्ट में, डायमंड में, प्लेटिनम में. तो सब किस में बदल गए? डस्ट में. किस कारण से? पुअर मैन के लालच के कारण से. नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट. सही और गलत. सो नाउ द पुअर मैन ऑलवेज सेट बाय द वे साइड. हमेशा वो वे साइड में ही बैठता था. तो यस, दिस वन इज करेक्ट. वे साइड, रोड के किनारे बैठता था. द पुअर मैन वॉज पुअर बट अ सेटिस्फाइड मैन. गरीब था लेकिन संतुष्ट था. हाँ, पहले तो वो संतुष्ट था. द गॉडेस ऑफ अ फॉर्च्यून वांटेड टू मेक द पुअर बेगर अ रिच मैन. पुअर बेगर को वो अमीर बनाना चाहती थी. यस, रिच मैन बनाना चाहती थी. नाउ द पुअर मैन डिनाइड टू एक्सेप्ट द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय द गॉडेस. जो गॉडेस ने कंडीशन रखी थी कि जो जितने भी सिक्के जमीन पर गिरेंगे वो धूल बन जाएंगे, तो क्या इस कंडीशन के लिए वो पुअर मैन एग्री हो गया था? सो वांटेड टू मेक द पुअर मैन डिनाइड. डिनाइड मीन्स एग्री नहीं हुआ था. तो दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि वो एग्री हो गया था. फॉर्च्यून एट लास्ट स्माइल अपॉन इट. फॉर्च्यून जो भाग्य की देवी थी वो लास्ट में उन पर हंसी. तो हाँ, क्योंकि उसके लालच के कारण उसने सब कुछ खो दिया था. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ओवर हेयर. क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. व्हाई डिड द बेगर कॉल द रिच मर्चेंट अ फूल. बेगर ने जो अमीर व्यापारी था उसको फूल, मूर्ख क्यों कहा? सो हियर इज आंसर नंबर 1. द रिच मर्चेंट wanted to become richer. वो और अमीर बनना चाहता था. So he built ships. इसलिए उसने शिप्स बनाई, जहाज बनाए. and sent them
टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए उन्हें बाहर भेजा जहाज़ों को, विथ फार ऑफ कंट्रीज, दूर दूर के देश में, फार ऑफ कंट्रीज। और फिर क्या हुआ, ऑल हिज शिप्स सैंक, सब डूब गए, एंड ही लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, और उसने जो भी कमाया था वो सब उसने खो दिया, फॉर्च्यून। सो द बेगर, इसलिए उस भिखारी ने उसे बेगर कॉल द रिच मर्चेंट अ फूल, इसलिए उस रिच मर्चेंट को फूल, मूर्ख बोलता था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय द गॉडेस, भगवान जो गॉडेस थी वो वहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी। सो हियर इज आंसर नंबर सेकेंड, द गॉडेस कंडीशन वाज, the goddess condition was all that falls into your bag shall be pure gold, जितना भी तुम्हारे बैग में गिरेगा, condition was बैग शैल बी प्योर गोल्ड, वो सब सोना बन जाएगा, पूरा प्योर गोल्ड रहेगा। बट एवरी कॉइन दैट फॉल्स अपॉन, जो नीचे गिर जाएगा, द ग्राउंड, ग्राउंड में जो भी नीचे गिरेगा, shall turn into dust, वो क्या बन जाएगा, डस्ट बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर थर्ड, वाई डिड द बेगर बेंड फॉरवर्ड, बेगर जो है फॉरवर्ड की तरफ बेंड क्यों हुआ। सो हियर इज आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, द बेगर बेंट फॉरवर्ड, the beggar bent forward to catch the gold coins as they fell in a stream from the वंडरफुल हॉर्न, हॉर्न से कोई भी सिक्के स्ट्रीम पे ना गिरे, इसलिए वो आगे की तरफ झुक के खड़ा था। दिस इज आंसर नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर नंबर फोर्थ, वॉट हैपन व्हेन द ओल्ड बैग बर्स्ट, जब ओल्ड बैग जो था वो पूरा फट गया तब क्या हुआ, तो सारे सिक्के जमीन पर गिर गए और वो किस में बदल गए, डस्ट में बदल गए। सो आंसर नंबर फोर्थ इज हियर। Okay, now answer number fourth, so when the old bag burst, all the gold coins, जितने भी सोने के सिक्के थे, फेल अपॉन, गिर गए नीचे, फेल अपॉन द ग्राउंड, and in a moment every coin turned into dust, हर एक सिक्का धूल में बदल गया, every coin turned into dust। Now next is why was the beggar unhappy, जो beggar था
वो अनहैप्पी क्यों था, खुश क्यों नहीं था? सो हियर इज आंसर नंबर फिफ्थ। द beggar was unhappy. The beggar was unhappy because his bag was burst. All the gold coins fell upon the ground, and every coin was turned into dust. सारे सिक्के धूल में बदल गए, turned into dust. Now next we have here are some look words, write their meanings after consulting the dictionary. आप सबके पास डिक्शनरी होगी, एक बार डिक्शनरी से मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स के मीनिंग्स बता रही हूँ, लेकिन एक बार आप कंफर्म ज़रूर कीजिएगा. सो फर्स्ट वन इज गेज. गेज मीन्स होता है निगाह. नेक्स्ट निगाह. My Hindi handwriting was not so good. Now next is stare. So stare means होता है टकटकी. टकटकी नज़रों से देखना, टकटकी. Now next observe means होता है ध्यान देना, ध्यान देना. नेक्स्ट इज एग्जामिन. एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना. जैसे हमारी स्कूल में हमारी कॉपियाँ चेक होती है ना, तो एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना, जांच करना. नाउ नेक्स्ट ग्लांस. ग्लांस मीन्स होता है झलक. So these are the meanings. You can check through the dictionaries also. Now next is positive degree, comparison of adjectives we have. So positive degree, it is in its simple form. It is expressed to denote its root form of some quality of a noun, good or small. मतलब कि कोई भी, जैसे यहाँ पे बताया कि a tall tree, पेड़ कैसा है, लंबा है. a small tree, पेड़ कैसा है, छोटा है. तो पेड़ की कुछ अच्छी क्वालिटी बताएं, सिंपल क्वालिटी बताएं, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री होते हैं डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ नाउन देन द पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री से इनकी क्वालिटी हाई होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स और टू पर्सन. इसको हम यूज़ करते हैं दो पर्सन या किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं उन दोनों को, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. यह डिग्री पॉजिटिव डिग्री की अपेक्षा नाउन के गुणों की अधिक विशेषता बताती है. नाउन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप पर्सन, प्लेस और थिंग, उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जरूर बताती है. नाउ अ टॉलर ट्री, पेड़ जो है वो बहुत ऊंचा है. राम इज टॉलर देन मोहन. अब राम और मोहन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि राम जो है वो मोहन से ज्यादा लंबा है. तो जो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. सुपरलेटिव डिग्री किसे बोलते हैं? डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन और अ टू थिंग. दो लोगों से भी ज्यादा चीजों को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जो कि हाईएस्ट होता है डिग्री ऑफ क्वालिटी में. सब द टॉलेस्ट ट्री, पेड़ सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा नहीं, पेड़ सबसे ऊंचा है. राम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, पूरी क्लास में राम क्या है? सबसे ऊंचा है, टॉल है, लंबा है. तो ये क्या हो गया? अब एक से ज़्यादा चीज़ों की जब क्वालिटी बताना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. सो राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स. ये जो एडजेक्टिव्स दिए हैं इनकी हमें डिग्री लिखना है. सो फर्स्ट वन इज लॉन्गर. अगर हम लॉन्गर वर्ड लिखेंगे तो लॉन्गर का कौन सी डिग्री होगा? सो हेयर इज लॉन्गर होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री. कंपेयर करने में हम उसे यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री. नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर भी क्या होगा? स्ट्रॉन्गर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, सेम. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड है लिटिल. लिटिल क्या होगा? लिटिल भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही होगी.
आफ्टर लिटिल वी हैव बिगेस्ट, तो बिगेस्ट जो है, बिगेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सबसे ऊपर सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बेटर, तो बेटर जो है हमारा क्या होगा, बेटर होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे जितने भी लिखे हैं वो सब कंपैरेटिव डिग्री वाले ही हैं। नेक्स्ट वर्स्ट, वर्स्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, वर्स्ट भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो बिगेस्ट और वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव है, बाकी सब हमारे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन इज वह साहसी लड़का है, सो ही इज अ करेजियस बॉय, ही इज अ करेजियस बॉय। नाउ नेक्स्ट, मोहन सोहन से ज्यादा चालाक है, सो मोहन इज स्मार्टर देन सोहन, मोहन इज स्मार्टर देन सोहन। नाउ नेक्स्ट, अमन सबसे मोटा लड़का है, सो अमन इज द फैटेस्ट, नाउ नेक्स्ट, वह पहाड़ ऊंचा है, सो द माउंटेन इज हाई। नाउ नेक्स्ट, शहद सबसे मीठी चीज है, सो हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग, हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग, सबसे मीठी चीज क्या है, हनी, हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, डू नॉट बी ग्रीडी, हमेशा इतना लालच मत करो कि तुम्हारे पास कुछ बेस्ट भी होने वाला है, तुम्हारे पास कुछ बेस्ट भी है, तुम उसको भी गवा दो अपने लालच के कारण, जिस तरीके से उस पुअर मैन ने किया कि और लालच के कारण उसने अपने जो बैग है, बैग में कॉइन्स को डलवाता गया और एट लास्ट वो जो बैग है वो फट गया, सारे कॉइन्स नीचे गिर गए और सब कुछ धूल बन गया। सो डू नॉट बी ग्रीडी, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।